Good morning. Welcome again in the class. In the last period, we have started the first lesson of the political science, post-World War political development. हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक देखा था, पेज नंबर 58. Now next point, countries involved in the first World War. Earlier I told you the first World War was fought between the 1914 to 1918. 1914 से लेके 1918 तक यानी 4 साल वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला और बहुत सारा नुकसान हुआ उसमें. यस, अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किन किन देशों में पार्टिसिपेट किया था? जैसे अलाइड पावर्स में अगर जाने तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और अमेरिका था. और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बल्गेरिया. इतने सारे देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल द नेशन फेल्ट दैट सच अ वॉर शुड नॉट हैपन अगेन. और पूरा युद्ध होने के बाद सभी देशों को ऐसे महसूस हुआ कि भाई इसके जैसा भी युद्ध नहीं चाहिए. Such war should not take place again, and some measures need to be taken to achieve the at end. और इस तरह के युद्ध को अगर एंड करना है तो some measures should be taken. कुछ उपाय हमने करना चाहिए. An international organization, और इसी के कारण एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत जो है वो महसूस हुई. Called the League of Nations was established out of this thinking. और इस थिंकिंग के कारण एक लीग ऑफ नेशन की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई. जरूरत महसूस हुई पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को. It became an important platform to solve the international dispute and carry out the negotiation. इस संस्था के अंतर्गत जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, जो अंतरराष्ट्रीय झगड़े हैं, वो सॉल्व होंगे और उसके अलावा निगोशिएशन भी होगा, यानी कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीग ऑफ नेशन वॉज अंडरस्टूड टू बी टू अवॉइड द वॉर. व्हाट वाज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीग ऑफ नेशन? टू अवॉइड द वॉर. इस तरह के युद्ध को अवॉइड करना, होने से उनको रोकना, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी लीग ऑफ नेशन की. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंजेस केम अबाउट इन यूरोप. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए. एंड आउटसाइड यूरोप, और यूरोप के बाहर भी. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अर्लियर एम्पायर इन यूरोप कोलैप्स्ड. अर्लियर एम्पायर इन यूरोप कोलैप्स्ड. जो पहले से एम्पायर थे, राजे महाराजे साम्राज्य, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए. एंड न्यू नेशन केम इनटू बीइंग. और नए राष्ट्र की शुरुआत हुई. नए राष्ट्र की शुरुआत. मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैड देयर कॉलोनीज इन द कंटिनेंट ऑफ द अफ्रीका. इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अफ्रीका में कॉलोनीज थी. दूसरे देशों में जाके उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई. एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया में मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दोज कॉलोनीज. और जहां जहां देशों में कॉलोनीज थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस करने के लिए, आजाद करने के लिए क्रांति की मूवमेंट चलाया. दीज मूवमेंट्स चैलेंज द इकोनॉमी ऑफ द यूरोपियन नेशन. League of Nations was established after the First World War to establish the peace. ये जो लीग ऑफ नेशन है, उनकी स्थापना उसी के लिए हुई थी कि भाई दुनिया में एक शांति बनाए रखे. But it did not succeed at preventing war. लेकिन युद्ध रोकने में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस नहीं हुई. Autocratic regimes came up in Germany. जर्मनी में एट्रोक्रेटिक आ गया, यानी जो हम
नौकरशाही बोलते हैं, या फिर जो आतंकवाद टाइप है वो आ गया। इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज, बाकी देशों में भी व्यापारशाही आ गई। ऑल दिस डेवलपमेंट्स कल्मिनेटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इसके कारण दूसरे महायुद्ध की तैयारी शुरू हो गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन रहने के बाद भी दूसरे महायुद्ध हुआ। द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द 1939 टू 1949। दूसरा जो महायुद्ध है वो 39 से लेके 49 तक चला। इट प्रूव्ड टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बजाय सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो और भी ज्यादा घातक हुआ, और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लगा। नॉट ओनली वॉज इट मोर वाइड एंड स्प्रेड कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले महायुद्ध के बजाय सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो और भी ज्यादा स्प्रेड हुआ, और भी ज्यादा फैला हुआ। बट ऑल्सो मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड इन दिस वॉर। इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर मोर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी वॉज यूज। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, विध्वंसक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। Country which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. जिन देशों में सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए उन सभी देशों के अंदर फिर से एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस आया, आर्थिक संकट आया उनको। अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने सबसे महत्व की भूमिका निभाई। इट हैड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का मैन्युफैक्चर किया। इन ऑर्डर टू एंड द वॉर, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए इट ड्रॉप इनटू 2 न्यूक्लियर वेपन्स ऑन 2 सिटीज ऑफ जापान। जापान के 2 शहरों में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, एंड दैट वाज द हिरोशिमा एंड नागासाकी। यू नो वेरी वेल, आज भी वहां पे घास नहीं निकलता, इतने कम पावरफुल कम रहने के बाद भी आज भी इतने न्यूक्लियर बॉम्ब विध्वंसक है। ऑन 6 एंड 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिवली, 6 और 9 अगस्त 1945 को द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ द जर्मनी इन यूरोप एंड ऑफ जापान इन एशिया। यूरोप में जर्मनी और जापान में और एशिया में जापान, ये दोनों पराजित हो गए, और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। अमॉन्ग द मेनी इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद बहुत सारे प्रसंग हुए। बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर 1945 टू 1991, 45 से लेके 1991 तक ये कोल्ड वॉर चला बिटवीन द रशिया एंड अमेरिका के बीच में। इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर का बहुत लंबा पीरियड था। लेट अस टेक स्टॉक ऑफ अ फ्यू चेंजेस इन दिस पीरियड। चलो हम इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं कोल्ड वॉर के बारे में। द नेक्स्ट पॉइंट इज कोल्ड वॉर। नेक्स्ट पॉइंट दिया उसने कोल्ड वॉर के बारे में। व्हाट इज द कोल्ड वॉर एंड हाउ इट इज। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हु वेयर द अलाइज इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका ये दोनों अलाइज थे, साथ साथ थे। बिकेम कॉम्पिटिटर एज वेल एज सुन एज द वॉर गॉट ओवर। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। द कॉपरेशन बिटवीन देम गेव वे टू राइवलरी। दोनों ने एक दूसरे को कॉपरेशन तो किया, लेकिन दुश्मनी भी फैल गई। दिस राइवलरी ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ 40-45 ईयर्स। और ये दुश्मनी कितने साल चली? 40-45 साल था, और अभी भी है कुछ हद तक। देयर वॉज नो ओपन वॉर बिटवीन दिस 2 कंट्रीज। आमने सामने युद्ध नहीं होता था, लेकिन चोरी छुपे एक दूसरे को वार करते थे। बट देयर वॉज सच ए टेंशन इन देयर रिलेशन। लेकिन दोनों के बीच में एक तरह का टेंशन था रिलेशन का, अभी भी है। दैट इट सीम्ड दैट अ वॉर वुड इरप्ट एनी टाइम। ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है। द कंसेप्ट ऑफ द कोल्ड वॉर
is used to describe the condition where there is no actual war. कोल्ड वार का मतलब होता है एक्चुअली वार नहीं, बट देयर आर सच अ टेंशन इन द सर्कमस्टांसेस, लेकिन परिस्थिति में एक तरह का टेंशन था. दैट वे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर, और उसके कारण युद्ध भी हो सकता था. इन दिस पीरियड अमेरिका वॉज ऑलरेडी टू सुपर पावर. इसके पहले ही अमेरिका पहले से सुपर पावर था, बट सोवियत यूनियन आल्सो ट्राई टू बिकम अ सुपर पावर. लेकिन रशिया भी सुपर पावर होने की कोशिश कर रहा था बाय मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन बनाने के, बाय इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री माइट, और अपनी आर्मी की शक्ति बढ़ा रहा था. द स्ट्रगल फॉर पावर, आर्म्स रेस, डिफरेंसेस इन डायलॉग, ideologies, attitude of check making each other by strategy and counter strategy gave rise to the cold war. और इस तरह से कोल्ड वार को और भी ज्यादा से ज्यादा एक तरह से पावर मिल रहा है. ओके, नाउ हियर वी स्टॉप हियर. नाउ इन द नेक्स्ट पीरियड वी शैल सी द इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वार. अगले पीरियड में हम देखेंगे कि कोल्ड वार के इफेक्ट क्या हुए, परिणाम क्या. Okay, see you tomorrow.